नमस्कार दोस्तों। आज हम बॉस कोडर एकेडमी के कुछ उन्होंने शीट्स दिए हैं, मतलब हाउ टू बिकम द डेवलपर मीन्स हाउ टू गेट द जॉब। सो ये जो शीट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप मतलब कैसे 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं या सिस्टम डिज़ाइन कैसे सीख सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोल रहे हैं कि डीएसए का जो टॉपिक्स है वो उन्होंने लिस्ट आउट किया है। तो डेटा स्ट्रक्चर का कौन सा टॉपिक है जो मस्ट है to get the job? So basically arrays, strings, linked list, stack, queue, binary tree, binary search tree, hash table, graphs, heaps, matrix, ये डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक्स है वो मस्ट है। तो बेसिकली अल्गोरिदम कौन कौन से मस्ट है? सॉर्टिंग, ग्रिडिंग, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड कॉन्कर, रैंडमाइज, उसके बाद हैशिंग, ग्राफ थ्योरी। दीज आर द अल्गोरिदम विच इट्स मस्ट फॉर टू गेट द जॉब एंड वो हमें 12 वीक्स में कंप्लीट करने हैं। मतलब लेट से कि उनका टारगेट है, उनका जो कोर्स है वो आप जाके देख सकते हैं कि 12 मतलब जो वीकेंड है, मतलब वीक्स है सॉरी, उसमें कंप्लीट करना है। मतलब ये कुछ उनका टाइमलाइन है कि 2-3 महीने में, वो 3-4 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली उसके बाद वो कुछ टिप्स दे रहे, बी माइंडफुल ऑफ नॉट मगिंग अप, मतलब कोई रटना नहीं है। उसके बाद सॉल्विंग योर सेल्फ, मतलब किसकी हेल्प नहीं लेना है। मतलब हेल्प लेना भी है तो मेंटर की लेना है कि वो गाइड कर सके, ना कि आपको सॉल्यूशन दे। उसके बाद सॉल्यूशन देखना नहीं है। उसके बाद ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे आए। उसके बाद एज केसेस चेक करने हैं। उसके बाद सॉल्विंग द क्वेश्चन इन गिवन टाइम लाइन, वो टाइम में 20 मिनट में हो रहा है क्या, मतलब 45 मिनट्स में 3 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन रहते हैं इंटरव्यू में, तो वो हो रहे हैं क्या। उसके बाद बी कॉन्फिडेंट विथ CS फंडामेंटल। तो जो CS के फंडामेंटल है, मतलब कंप्यूटर साइंस के जो कुछ फंडामेंटल्स है, जैसे डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये फंडामेंटल आपको मतलब आने ही चाहिए अगर कोई जॉब कर रहे हैं। मतलब लेट से कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मतलब किसी कंपनी में जाना है, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनता है, तो वहाँ पे जो काम चलता है, लेट से आप डेवलपर हो तो डेटाबेस तो लगेगा, क्योंकि जो कुछ तैयार करोगे वो डेटा में सेव करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पता होना चाहिए कि लेट से कोई विंडोज़ है, मैक है, कोई लाइनक्स है, उबंटू, ये उनका बेसिक पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब कैसे फंक्शन करती है, प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है इसका। तो ओवरऑल अगर आपको पता है तो चल जाता है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क इसीलिए लगता है कि कोई आपको मतलब जब आप एप्लीकेशन टेस्ट करोगे तो अलग अलग नेटवर्क पे वो चला जाता है। तो उस नेटवर्क पे मतलब अगर आपको बेसिक पता है तो आप इजीली उस प्रोग्रामिंग के थ्रू वो उस केसेस को हैंडल कर पाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमको कोड एक बार लिखे तो वो मल्टीपल बार हम रीड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट किया तो वो करोड़ों बार भी रीड कर सकते हैं हम। तो मतलब एक ही कॉपी है, बस उसको रीड कर रहे हैं हम। लेकिन अगर वो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, मतलब लेट से कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसका कॉपी नहीं बनेगा, तो हमें वो जो प्रोग्राम है उसकी करोड़ों टाइम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको उस सिस्टम पे लाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम पास कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं करोड़ों टाइम्स। तो इसका एक बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। उसके बाद फिर वो कुछ टिप्स बता रहे हैं, मेकिंग शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स, फॉर एग्जांपल चीट शीट। उसके बाद टेक सम क्विजेस, मतलब कुछ आप मतलब खुद से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो क्विजेस लेके, मतलब कोई सवाल, मतलब कोई नोट इट डाउन कर सकते हो कि इस मतलब क्विज लिया, लेट से कि कोई क्वेश्चन 4 लिए, उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हो गए डीएसए के टॉपिक। हम देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक। सिस्टम डिज़ाइन में कौन कौन से टॉपिक है? तो सिस्टम डिज़ाइन में 2 पार्ट आता है। सबसे पहले आता है हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल डिज़ाइन में क्या आता है कि ओवरऑल मतलब एक आर्किटेक्चर कैसे ड्रा होगा। लो लेवल में आएगा कि उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब मैंने पहले बताया जो ऑब्जेक्ट का कैसे प्रोग्रामिंग होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन किया तो उसको कॉल कैसे करते हैं, उसको इफेक्टिवली यूज़ कैसे करें। उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न, मतलब लेट से कि ऑब्जेक्ट जब हम लिख रहे हैं लेकिन उसका डिज़ाइन पैटर्न अगर हमने अच्छे से किया है तो डिज़ाइन पैटर्न मतलब फैक्ट्री पैटर्न, उसके बाद स्ट्रक्चरल पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देना हो तो लिस्को पैटर्न में एक है कि अगर आपका पेरेंट लिस्ट है तो उसको आप अरे लिस्ट भी कर सकते हो, जो चाइल्ड है उसको अरे लिंक लिस्ट भी कर सकते हो। तो एक एग्जांपल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली पैरेंट में, मतलब पैरेंट कैपेबल होगा टू हैंडल द चाइल्ड्स ऑफ अरे लिस्ट एज वेल एज द लिंक लिस्ट। उसके बाद
UML क्लास डायग्राम, मतलब आपको एटलीस्ट UML का बेसिक पता होना चाहिए, एंटिटी क्या है, उसके बाद जो कुछ नोटेशन है, लेट से कोई डायमंड है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, वो क्या डिनोट करता है, डॉटेड लाइन क्या करती है, मतलब कोई मतलब लाइन क्या ड्रॉ करती है, डिनोट करती है, उसके बाद क्लास डायग्राम क्या होता है, कैसे कैसे क्लास डिफाइन करने होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्कीमा डिज़ाइन, मतलब लेट से कि कोई टेबल है उसका स्कीमा कैसे डिज़ाइन करे, कोई डेटाबेस है उसका स्कीमा लेट से मेरे को तैयार करना है तो कैसे करूँगा मैं। उसके बाद टेस्ट केस डिज़ाइन, मतलब कोई आपने सॉफ्टवेयर तो बना दिया लेकिन उसको टेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए हमें टेस्ट केस भी डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद डिज़ाइन प्रॉब्लम, मतलब ये अगर डिज़ाइन किया है लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, तो उसको भी पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद कोई टॉपिक से जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो मशीन कोडिंग राउंड, मतलब लो लेवल डिज़ाइन में पूछा जाता है मशीन कोडिंग कि आप ये लेट से कि कोई सिचुएशन दी होती है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पेमेंट गेटवे का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल डिफाइन किया, डिज़ाइन करने को बोला, और कार पार्किंग वो जैसे कोई बना है स्विगी, ओला, उबर, ऐसे कुछ डिज़ाइन करने के लिए ओवरऑल बताया जा सकता है कोई फंक्शनलिटी उसमें। उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके बाद रिड्यूस कोड रिडंडेंसी क्या होता है, मतलब सेम कोड आप बहुत जगह पे लिख रहे हो तो वो रिड्यूस कैसे कर सकते हो। इफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी यूज़, मतलब लेट से कि कम से कम मेमोरी में आपके पास लेट से कि बहुत कम मेमोरी है, उसमें आप इफिशिएंटली कोड को कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हाई लेवल डिज़ाइन, तो दोस्तों ये हाई लेवल डिज़ाइन में क्या होता है कि हमें मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, लेटेंसी, कैप थ्योरम, कैप मतलब कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, उसके बाद पार्टीशनिंग, ये जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोई माइक्रो सर्विसेज हमने रेस्ट एपीआई यूज़ किए, सोप किए, तो माइक्रो सर्विसेज करना पड़ेगा। उसके बाद आर्किटेक्चर कैसे बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेट से कि कोई बनाना है तो वहाँ पे हैशिंग कैसे काम आ सकता है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग, बहुत सारे यूज़र्स है तो उस पे उस टाइम पे लोड कैसे बैलेंस होगा। उसके बाद कंसिस्टेंट हैशिंग मतलब कैसे हो सकता है, कैचिंग, उसके बाद ट्रांजैक्शन, मतलब जो एसिड प्रॉपर्टी है वो कैसे मेंटेन होगी, एसक्यूएल कैसे यूज़ हो सकता है इफेक्टिवली। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस को कैसे आप इफेक्टिवली कनेक्ट कर पाओ। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, फॉर एग्जांपल यूएस का सर्वर इंडिया में कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो CDN के थ्रू करेगा। तो इन्होंने कुछ और भी बताया है कि प्रोजेक्ट खुद से करो, कोई डिज़ाइन करो और 2-3 वीक में, और लिंक्डइन पे अप्लाई करो, अच्छे से रिज्यूम बनाओ। और ये कुछ कंपनियां की लिस्ट दी है और यहाँ पे आप अप्लाई करो। कुछ मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हो, जैसे प्रैम्प हो, interview.io हो, उस साइट पे दे सकते हो। उसके बाद लेट्स से कि आपको अगर फिर भी दिक्कतें आती है तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो फिर प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको डे बाय डे एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और आप कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद आप दिमाग में ये मत सोचो कि ये एक ही दिन में हो जाएगा, तो ये बहुत दिनों का मतलब मेहनत रहता है। लेट से कि कोई आपको 4 साल डिग्री लेने में लग गए, तो ऐसा सोचो ही मत कि यार एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा और जॉब लग जाएगा। तो आपको 2-4 महीने, 5-6 महीने, 10 महीने लगाना ही पड़ेगा, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, फिर आप इसको कर पाओगे। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो बॉस कोडर एकेडमी। ये मतलब लिंक्डइन पे बहुत ही मतलब जो अच्छे कंटेंट राइटर है उन्होंने शेयर किया है। मैंने वो डाउनलोड करके देखा और खुद से मतलब ये प्लान देखा कि ये इसमें क्या मतलब अच्छा ही है, मतलब कुछ हो सकता है कि आप इफिशिएंटली यूज़ आपके लिए। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। तो आप ये डॉक्यूमेंट की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कैसा है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।